सुप्रभात बच्चों, आज हम स्पर्श पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड का पहला पाठ रैदास पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम रैदास जी का जीवन परिचय देखेंगे। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास, अर्थात रैदास जी का असली नाम रविदास है। रविदास जी के नाम से एक छुट्टी मिलती है आप लोगों को, रविदास जयंती, ये वही वाले रैदास है। इनका जन्म 1388 में और मृत्यु 1518 में बनारस में हुई थी, ऐसा माना जाता है। रैदास जी संत परंपरा के कवि थे, अर्थात जो परिवार में रहते हुए संतों सा जीवन बिताते हैं और ईश्वर की आराधना करते हैं। रैदास जी के गुरु का नाम रामानंद है और रैदास जी कबीर की ही तरह संत थे, जो उन्हीं के समय के कवि माने जाते हैं। रैदास जी मूलतः भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। भक्ति काल वो समय जब अधिकांश काव्य रचनाएं ईश्वर की आराधना में हुई थी, जैसे कि तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, ये उन्हीं के समकालीन कवि हैं। समकालीन अर्थात उन्हीं के समय के कवि माने जाते हैं। रैदास जी मीराबाई के गुरु हैं और रैदास जी के गुरु कौन है? गुरु रामानंद। ये बात आपको ध्यान रखनी है। रैदास जी मीराबाई के गुरु हैं और रैदास जी के गुरु कौन है? रामानंद। रैदास बाह्य आडंबरों, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा आदि का विरोध करते हैं, मतलब वो उनमें विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उन चीजों का पूरी तरीके से विरोध करते हैं। वो ये कहते हैं कि सच्चा धर्म बाह्य आडंबरों में नहीं है, बल्कि सच्चा धर्म मानवता में है। मनुष्य की पूजा अर्थात मनुष्यों और मानवता में विश्वास करने को ही वे सच्चा धर्म कहते हैं। कबीरदास जी की तरह वे भी ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार, परहित भावना तथा सद्व्यवहार का पालन करना आवश्यक मानते हैं। मतलब रैदास जी कबीरदास जी की तरह एक संत हैं और वो उन्हीं की तरह समाज में लोगों के उत्थान में, लोगों की भलाई करने में, मानवता में विश्वास करते हैं। रैदास जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में अपना योगदान दिया है। बच्चों, जितने भी इस प्रकार के संत कवि हुए हैं या जितने भी इस प्रकार के समाज सुधारक हुए हैं, उन्होंने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए किन्हीं चीजों का विरोध किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने लोगों को सिर्फ ये बोला कि पूजा पाठ बिल्कुल मत करो। उनका ये मतलब रहता था उस समय कि पूजा पाठ भी करो, पर ज्यादा विश्वास मनुष्यों की सहायता करने में, मनुष्यों के प्रति प्रेम रखने की भावना में ज्यादा विश्वास करो। तो जैसे कबीरदास जी ने मानवता और परहित भावना को सच्चा धर्म कहा, ऐसे ही रैदास जी ने भी ईश्वर भक्ति को किस चीज में देखा? उन्होंने ऊंच नीच की भावना नहीं रखना और समाज के लिए कुछ अच्छा काम करना, समाज के लिए कुछ अर्थपूर्ण काम करना। अब आगे साहित्य की यदि बात करें कि रैदास जी ने कैसा साहित्य लिखा है, तो रैदास जी के साहित्य में अर्थात उन्होंने जो कविताएं लिखी हैं उसकी भाषा सरल व्यवहारिक भाषा है, जो आसानी से समझ में आ सके और कुछ हद तक उसमें ब्रज, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू और फारसी शब्दों का भी मिश्रण मिलता है। उपमा और रूपक अलंकार इन्होंने अधिकांश प्रयोग किए हैं। रैदास जी की एक सबसे खास बात जो आपको ध्यान रखनी है, रैदास जी के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित किए गए हैं, अर्थात वो जो एक धर्म ग्रंथ माना जाता है उसमें भी रैदास जी के पदों को सम्मिलित किया गया है। रैदास जी ने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता, बल्कि अपने विचारों की श्रेष्ठता और समाज के हित की भावना से जो काम किए जाते हैं वही मनुष्य को महान बनाते हैं। अर्थात उन्होंने एक इस सत्य को प्रमाणित किया कि मनुष्य जब अच्छे काम करता है, सत्कर्म करता है, समाज की भलाई में काम करता है, तब वो किस जाति का है, किस वर्ग का है, कहाँ से आया है, ये कोई मायने नहीं रखते हैं, से महान बनाते हैं।